सब्सक्राइब करें फ्रेंड ऑफ स्टूडेंट चैनल और साथ में ही बेल आइकन भी दबा दें ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहे। हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। तो बच्चों, इस वीडियो क्लास में हम प्रश्नावली 9.2 का दूसरा सवाल हल करेंगे। ठीक है, पहला सवाल बच्चों मैंने आपको समझा दिया है। अगर आपने ये सवाल नहीं देखा है तो इसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप पहले सवाल को भी देख सकते हैं। तो बच्चों, दूसरा सवाल है 80 सेंटीमीटर गुणा 48 सेंटीमीटर गुणा 24 सेंटीमीटर माप वाले एक सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। यानी बच्चों, एक सूटकेस है जो कि घनाभ के आकार का है। इसकी हमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों ही दे रखी है। ठीक है, हमें इस सूटकेस को तिरपाल के कपड़े से ढकना है। ठीक है, आगे हमसे बोला है ऐसे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए 96 सेंटीमीटर चौड़ाई वाले कितने मीटर तिरपाल के कपड़े की आवश्यकता है। तो देखो बच्चों, बहुत ही आसान सा सवाल है। इसमें हमें ये निकालना है कि इस माप के 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा, इसकी लंबाई मीटर में कितनी होगी अगर इसकी चौड़ाई 96 सेंटीमीटर है तो। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सारी चीज़ें आपको अच्छे समझाता हुआ चलूँगा, सवाल आपको समझ में आ जाएगा। तो देखो बच्चों, सवाल में हमें सूटकेस की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई ये तीनों ही दे रखी हैं। ठीक है, अब सबसे पहले बच्चों देखो हम क्या करेंगे, हम ये निकालेंगे कि एक सूटकेस को पूरा ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, और बच्चों जब हमें ये मिल जाएगा तो हम ये भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, समझ में आ गया। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या निकालेंगे कि भाई एक सूटकेस को पूरा ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी होगी। ठीक है, और इसके लिए हमें क्या करना है, तो बच्चों इसके लिए सबसे पहले हमें इस सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो यहाँ हम लिखेंगे सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। सूटकेस है बच्चों घनाभ के आकार का, तो इसका कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने के लिए हमें क्या करना है, घनाभ के कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला लगाना है। ठीक है, तो फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणा ऊंचाई प्लस लंबाई गुणा ऊंचाई, ये हो गया फॉर्मूला। ठीक है, अब इसमें हमें मान रख लेने हैं। तो 2 बच्चों ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई है 80 सेंटीमीटर गुणा चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस लगाएंगे चौड़ाई गुणा ऊंचाई, चौड़ाई है 48 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, प्लस लगाएंगे लंबाई गुणा ऊंचाई, लंबाई है 80 सेंटीमीटर गुणा ऊंचाई है 24 सेंटीमीटर। ठीक है, हमने सभी मान रख लिए। अब इसको हमें सॉल्व कर लेना है। 2 ज्यों का त्यों रहेगा, ब्रैकेट में 80 गुणा 48, ये हो जाएगा बच्चों 3840। ठीक है, प्लस लगाएंगे 48 गुणा 24, ये हो जाएगा बच्चों 1152। प्लस लगाएंगे 80 गुणा 24, ये हो जाएगा 1920। ठीक है, अब बच्चों सबसे पहले हमें इन तीनों को जोड़ लेना है। तो 2 ज्यों का त्यों रहेगा और ब्रैकेट में हो जाएगा 6912। इन तीनों को जोड़कर हमें मिलेगा 6912। ठीक है, अब हमें क्या करना है बच्चों, इन दोनों की गुणा कर लेनी है। ठीक है, तो 2 गुणा 6912, ये हो जाएगा बच्चों 13924 और ये होगा सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो एक सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बच्चों यहीं से हम एक सूटकेस को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी होगी ये निकालेंगे। देखो कैसे बच्चों, एक सूटकेस को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसका क्षेत्रफल कितना होगा, तो जितना इस सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है यही हो जाएगा एक सूटकेस को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसका क्षेत्रफल। ठीक है, तो हमें तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई दे रखी है, कितनी दे रखी है, 96 सेंटीमीटर। ठीक है, अब एक सूटकेस को ढकने के लिए तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, जो सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है। तो सूटकेस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल है 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये हो गया तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल। ठीक, अब देखो बच्चों, तिरपाल के कपड़े की चौड़ाई हमारे पास है, हमें लंबाई निकालनी है। तो इस कपड़े में क्या हो गया, लंबाई और चौड़ाई दोनों हो गई। तो ये कपड़ा किस आकार का है भाई, आयत के आकार का। तो यहाँ पर हमें फॉर्मूला लगाना है आयत के क्षेत्रफल का। ठीक है, यानी लंबाई गुणा चौड़ाई। ठीक है बच्चों, आप चाहें तिरपाल के कपड़े का क्षेत्रफल बोलो, चाहें इसको लंबाई गुणा चौड़ाई बोलो, बात एक ही है, बिल्कुल बात एक ही है। और ये हमारे पास कितना है, 13824 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ बराबर लगाकर हम इधर 13824 लिख लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से बच्चों हम लंबाई बहुत आसानी से निकाल लेंगे क्योंकि चौड़ाई हमारे पास है ही। ठीक है,
तो लंबाई गुणा में चौड़ाई कितनी है 96 सेंटीमीटर, तो यहाँ 96 आ जाएगा बराबर 13,824। ठीक है। अब बच्चों हमें 96 की साइड चेंज करनी है, तो यहाँ हमारा क्या रह जाएगा लंबाई बराबर में क्या है 13,824। ठीक है। 96 की साइड चेंज करेंगे तो ये आ जाएगा बटे में। ठीक है। अब इन दोनों को हमें कैंसिल कर लेना है, तो देखो बच्चों सबसे पहले हम दोनों को 12 से कैंसिल करेंगे। 12 से 96 8 बार में कैंसिल हो जाएगा, 12 अट्ठे 96, और 12 से 13,824 ये कितनी बार में कैंसिल होगा 12 एकम 12, 1 बचेगा 18 हो जाएगा, फिर 12 एकम 12, 6 बचेगा 62 हो जाएगा, 12 पंजे 60, 2 बचेगा 24 हो जाएगा, 12 दूनी 24, यानी 12 से 13,824 1152 बार में कैंसिल हो जाता है। ठीक है। अब हमें 8 से कैंसिल कर लेना है, तो 8 एकम 8 और 8 से 1152 ये 144 बार में कैंसिल हो जाएगा। ठीक है। तो हमें कितना मिल गया 144 सेंटीमीटर। ठीक है। यानी जो एक सूटकेस को ढकने के लिए तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई 144 सेंटीमीटर होगी। ठीक है। अब क्योंकि बच्चों हमें ये मिल गया है तो हम ये भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे कि 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी होगी। इसके लिए बच्चों हमें क्या करना होगा 144 को 100 से गुणा कर लेना है, तो हमें ये मिल जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर हम लिख भी लेते हैं। एक सूटकेस को ढकने के लिए तिरपाल के कपड़े की लंबाई ये हमें कितनी मिली है 144 सेंटीमीटर। ठीक है। अब हमें निकालना है 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी होगी। तो हम क्या करेंगे 144 को 100 से गुणा कर देंगे। ठीक है। तो यहाँ हम लिखेंगे 100 सूटकेसों को ढकने के लिए तिरपाल के कपड़े की लंबाई बराबर 144 को हमें 100 से गुणा कर लेना है। ठीक है। तो गुणा कर लेते हैं 144 गुणा 100 ये हो जाएगा 14,400 सेंटीमीटर। ठीक है। तो बच्चों 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी हो जाती है 14,400 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ लंबाई हमें मिली है सेंटीमीटर में, लेकिन लंबाई हमें बतानी है मीटर में, तो हम इसको मीटर में चेंज करेंगे। ठीक है। तो सेंटीमीटर को मीटर बनाने के लिए क्या करते हैं बच्चों 100 से भाग करते हैं, तो यहाँ हमें 14,400 को 100 से भाग कर देना है, तो ये मीटर बन जाएगा। ठीक है। तो 14,400 और इसको हमें 100 से भाग करना है, तो बटे में हम 100 लगा देंगे। ठीक है। अब ये बन गया मीटर, 2 0 से 2 0 कैंसिल हो जाते हैं, तो क्या बचा 144 मीटर। यही हो जाएगा आंसर 144 मीटर। ठीक है। 100 सूटकेसों को ढकने के लिए जो तिरपाल का कपड़ा लगेगा इसकी लंबाई कितनी हो जाएगी 144 मीटर। अगर सवाल आपको समझ में आ गया हो तो इस वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दें। मिलते हैं अपने अगले वीडियो क्लास में। इस वीडियो क्लास को देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।